हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में आप ये जानने वाले हैं कि आपका कितना बड़ा लॉस हो रहा है अगर आप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आप ये भी जानेंगे कि किन लोगों को रेगुलर फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और किन लोगों को डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। और आप ये भी जानेंगे कि किन लोगों के लिए रेगुलर फंड चुनना बेहतर होता है और किन लोगों के लिए डायरेक्ट फंड चुनना बेहतर होता है। इसके लिए हम लोग दोनों के बारे में प्रोज और कॉन्स दोनों जानेंगे, जिसके बेसिस पर आप ये खुद से भी डिसाइड कर पाएंगे कि आपको रेगुलर फंड लेना चाहिए या डायरेक्ट फंड लेना चाहिए। आगे हम लोग ये भी जानेंगे कि अगर आप रेगुलर फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कितना लॉस होगा और अगर डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कितना फायदा होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ हम लोग अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस पर रेगुलर फंड और डायरेक्ट फंड को कंपेयर करते हैं और उनके प्रोज एंड कॉन्स को जानते हैं। यहाँ सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो की। एक्सपेंस रेशियो यानी कि म्यूचुअल फंड हाउस अपने लिए कितनी फीस रखता है, ये रेगुलर में कितना रहता है और डायरेक्ट में कितना रहता है। इसको हम लोग यहाँ एग्जांपल के हेल्प से देखेंगे। यहाँ हम लोग एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं SBI स्मॉल कैप का रेगुलर फंड। इसका एक्सपेंस रेशियो है 1.57%, यानी कि ये म्यूचुअल फंड हाउस ही आपके इन्वेस्टेड अमाउंट का सालाना 1.57% ये तो फी के रूप में ले लेता है। यहाँ इसका एक्सपेंस रेशियो 1.57% है क्योंकि ये रेगुलर फंड है और ये फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू बेचा जाता है। लेकिन यहाँ आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि डायरेक्ट फंड में एक्सपेंस रेशियो कितना होता है। डायरेक्ट में तो सेम फंड का यानी SBI का ही SBI स्मॉल कैप डायरेक्ट फंड का एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.68% है। डायरेक्ट में है 0.68% और रेगुलर में है 1.57%। यानी दोनों एक्सपेंस रेशियो को कंपेयर करेंगे तो रेगुलर फंड का एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट फंड के कंपैरिजन में लगभग 2 गुना से ज्यादा है। यहाँ एक चीज तो बहुत क्लियर हो गया है कि एक्सपेंस रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से रेगुलर फंड और डायरेक्ट फंड में डायरेक्ट फंड बेहतर है। नेक्स्ट पैरामीटर की बात करते हैं तो वो है नेट एसेट वैल्यू, जिसको NAV कहते हैं। यहाँ सेम फंड SBI स्मॉल कैप का रेगुलर फंड का NAV 167 है, यानी कि अभी इसका NAV है 167 रुपया और डायरेक्ट फंड का NAV है 190 यानी 190 रुपया। आप देख रहे हो कि दोनों के NAV में कितना ज्यादा फर्क है, लगभग 23 रुपये का। क्योंकि रेगुलर फंड ज्यादा महंगा है, उसका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है, तो वो 190 के जगह रेगुलर फंड में सिर्फ 167 रुपया है, यानी कि लगभग 23 रुपये का अंतर है। इसका मतलब यह है कि लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट में 23% का अंतर हो गया। यानी जब से ये फंड बना है, डायरेक्ट फंड रेगुलर फंड के कंपैरिजन में 23% ज्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप यहाँ से देख रहे हो ना कितना बड़ा फर्क पड़ जाता है। अगर आपको यहाँ तक वीडियो देखने से सच में ये रियलाइज हो रहा है कि रेगुलर फंड में इन्वेस्ट करने से आपको काफी लॉस हो रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ ये तो बहुत क्लियर है कि NAV के बेसिस पर भी रेगुलर फंड और डायरेक्ट फंड में डायरेक्ट फंड बेहतर है। नेक्स्ट पैरामीटर है एक्सपेक्टेड रिटर्न। यहाँ पर कंपेयर करते हैं कि दोनों में से कौन बेहतर है। यहाँ आप देखेंगे कि सेम फंड का रेगुलर फंड 20.18% रिटर्न दिया है और डायरेक्ट फंड 25.07% का रिटर्न दिया है। यहाँ भी आप ये क्लियरली देख रहे हैं कि डायरेक्ट फंड रेगुलर फंड के कंपैरिजन में एनुअल बेसिस पर 5% का ज्यादा रिटर्न दिया है, जो कि लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा अंतर लाता है। तो यहाँ भी हम लोग एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के बेसिस पर ये देख रहे हैं कि रेगुलर फंड और डायरेक्ट फंड में डायरेक्ट फंड बेहतर है। चौथा पैरामीटर है एडवाइजरी। रेगुलर फंड में आपको एडवाइजरी मिलती है और डायरेक्ट फंड में आपको एडवाइजरी नहीं मिलती है। रेगुलर फंड में आपको खुद से फंड को चुनना होता है और यहाँ रेगुलर फंड के केस में एडवाइजरी होने के कारण एक्सपर्ट सजेस्ट करता है, म्यूचुअल फंड चुन के देता है। इसलिए यहाँ क्योंकि एडवाइजरी मिलता है, सपोर्ट मिलता है, इसलिए यहाँ डायरेक्ट फंड और रेगुलर फंड के कंपैरिजन में रेगुलर फंड बेहतर है। ये रेगुलर फंड के केस में एक फायदा है। अब हम लोग बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की कि कब किसी को रेगुलर फंड चुनना चाहिए और कब किसको डायरेक्ट फंड चुनना चाहिए। तो ये तो डायरेक्टली कहना बहुत गलत होगा कि रेगुलर फंड को चुनना ही नहीं चाहिए। जब आपको एडवाइजरी की जरूरत हो, आपको कुछ भी पता ना हो, आप बहुत बिजी रहते हैं, आप अपने म्यूचुअल फंड को ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं और अगर आपको थोड़ा लोअर रिटर्न मिले और तब आप कहते हैं कि मुझे तो आधा % 1% से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप ऐसा कहते हैं तो फिर कोई परेशानी नहीं है, आप रेगुलर फंड को चुन सकते हैं। आप चाहते हैं कि जब आपको कुछ ना समझ में आ रहा हो तब आपको कोई गाइड करे, आप उससे कॉल करके पूछ लें कि कब क्या करना चाहिए और क्या नहीं, कौन सा म्यूचुअल फंड चुनना चाहिए और कौन सा नहीं, तब आप रेगुलर फंड चुन सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट फंड चुनना चाहते हैं तो आपको खुद से म्यूचुअल फंड चुनना होगा और खुद से म्यूचुअल फंड चुनने के लिए आपको वहां टाइम इन्वेस्ट करना होगा, आपको सीखना होगा और इससे आप अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज कर सकेंगे क्योंकि इसमें एक्सपेंस रेशियो कम होगी। तो आपको एट द एंड डायरेक्ट फंड और रेगुलर फंड के कंपैरिजन में
डायरेक्ट फंड में बेहतर रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ से आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आप खुद से ये चुनने के लिए सक्षम हो गए होंगे कि आपको आपके लिए कौन सा फंड चुनना चाहिए। आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे कि अगर आप सेम फंड के रेगुलर फंड और डायरेक्ट फंड में पैसा इन्वेस्ट किए होते तो उसका आपको क्या एक्स्ट्रा फायदा होता या क्या एक्स्ट्रा नुकसान होता, उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। अब हम लोग यहाँ पर रेगुलर वर्सेस डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर पर देखते हैं। तो यहाँ SBI स्मॉल कैप डायरेक्ट फंड सिलेक्ट कर लिए हैं और यहाँ पर लास्ट 5 ईयर का इसका रिटर्न 25.63% दिख रहा है। तो इसको हम लोग 25% ले लेते हैं। ये 25% मैंने ले लिया और हम लोग यहाँ इन्वेस्टेड अमाउंट 10 लाख लेते हैं। तो 3 साल में डायरेक्ट फंड के केस में हम लोगों को 29,000 के आसपास एक्सपेंस रेशियो लग रहा है और रेगुलर फंड में 69,000 का। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 39,458 का आपको फायदा हो रहा है अगर आप डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट करते हैं, और अगर रेगुलर फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इतने का घाटा होगा। इसी को अगर 5 ईयर में देखते हैं तो ये 87,000 का हो गया, यानी कि जितना कैपिटल और टाइम बढ़ेगा उसके हिसाब से आपको ज्यादा घाटा या फायदा होगा। तो यहाँ से आप ये क्लियरली देख पा रहे होंगे कि डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट करने से इन्वेस्टेड अमाउंट और टाइम होराइजन के हिसाब से कितना ज्यादा फायदा हो रहा है। यहाँ से अगर आप ये रेगुलर एंड डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर यूज करना सीख लेते हैं तो आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये बहुत सिंपल है, आप गूगल में सर्च करेंगे रेगुलर वर्सेस डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर तो आपको टॉप में ये कैलकुलेटर मिल जाएगा और आप वैल्यू पुट करके आसानी से आप खुद भी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आप भी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड और रेगुलर म्यूचुअल फंड चुनने से पहले एक बार कैलकुलेट जरूर कर लीजिएगा कि आपका इन्वेस्टेड अमाउंट और आपका टाइम होराइजन के हिसाब से आपको कितने का फायदा या घाटा होगा। यहाँ कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि आखिर हम जानेंगे कैसे कि कौन सा म्यूचुअल फंड डायरेक्ट है और कौन सा म्यूचुअल फंड रेगुलर है। तो इसको जानना बहुत आसान है। आप जो भी ब्रोकर में म्यूचुअल फंड चुनेंगे तो वहाँ म्यूचुअल फंड में क्लियरली लिखा हुआ रहता है कि वो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड है कि रेगुलर म्यूचुअल फंड है। तो अब आप वहाँ लिखा हुआ देख के बहुत आसानी से पहचान पाएंगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड रेगुलर है और कौन सा म्यूचुअल फंड डायरेक्ट है। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड और रेगुलर म्यूचुअल फंड कौन किसके लिए बेहतर है और आपको कौन सा फंड क्यों चुनना चाहिए। तो आई होप कि आपको वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और वीडियो पसंद आया है तो प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुआ है तो प्लीज वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा ताकि आपको हमारा फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियो रेगुलर मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।